नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर दोस्तों स्वागत है। लगातार दादी की तमाम बड़ी खबरें, दादी में बड़े मुद्दे दोस्तों अब लगातार चैनल के माध्यम से दोस्तों लाइव दिखाने लग रहे हैं। एक बड़ी ही अपडेट के साथ दोस्तों लाइव आया हूँ आप सभी के सामने दोस्तों। आने का कोई नया मकसद नहीं था, पर लोगों को जो फैमिली आईडी और आयुष्मान में जो बड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों, मैं फिलहाल दादरी का मिनी सेक्रेटरीट है लखीसराय है उसके सामने दोस्तों मौजूद हूँ। आपका एक बड़ी एक हरियाणा सरकार के द्वारा जो अपडेट है वो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ। द्वारा अपडेट को भी आप सुनना। पीपड़ी पोर्टल पर सरकार के अनुरोध को लेकर उठाया एक और कदम। गांव में 200 और शहरों में 100 गज का मकान है तो अंतर्गत श्रेणी से होंगे बाहर। दोस्तों 1,80,000 रुपये से अधिक से कम की फसल बेचने वालों से भी सूची में नहीं होंगे शामिल। दोस्तों ये कोई एक नया अपडेट आया, वो भी आप चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको एक इसका जो अभी एक खबर जो सरकार की तरफ से जो आई है हमारे पास जो डाटा आया है, जो लोग 1 लाख से ऊपर 80 से ऊपर जो इनकम वेरीफाई होती है उसके आयुष्मान कार्ड नहीं बनते लोगों को। आज मैं आपको एक अपडेट भी इसमें एक लेके आऊँगा। लगभग काफ़ी समय से लोगों को दिक्कत चल रही थी कि आयुष्मान जो फैमिली आईडी होती है दोस्तों वो काफ़ी दिनों से साइट बंद पड़ी थी दोस्तों। आज भी साइट बंद पड़ी है। वाकई में मैं खुद जाकर साइट पे विजिट की है दोस्तों। साइट मैंने आपको साइट भी दोस्तों ज़रा आप साइट के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि वैसे वाकई में साइट कैसे बंद पड़ी थी, कितने दिन से बंद पड़ी थी दोस्तों। मैं आपको जानकारी बताता हूँ। मेरा खुद का भी एक खुद फैमिली में एक आयुष्मान कार्ड और फैमिली आईडी का मैंने काम करवाना दोस्तों, उसमें भी मैंने काम करवाया। जब देखा कि 2-2 घंटे साइट बंद रहती है। अगर ऐसे ही साइट बंद रहेगी तो दोस्तों जो दादरी का जो जिसकी फैमिली आईडी जिसका आयुष्मान कार्ड बनना होगा उसका काम नहीं चौपट होगा दोस्तों। आप खुद मान सकते हैं। मैं सरकार से भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी निवेदन करना चाहूँगा, सर इस एक बार जो खामियां आपके इसमें साइट पे मिल रही है, जो खामियां इसमें दिखाई दे रही है, लगातार इसमें जो कंचन इसमें मिल रहा है, जो जनता को परेशानी आ रही है, लाइन एडीजी ऑफिस में जो लोग चक्कर काट रहे हैं, जो लोग 1-1 घंटा 2 घंटे काम नहीं कर पाते, उनका काम भी चौपट होता है। किसानों के लिए भी एक नया जो अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा। पीपड़ी में जिन लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में 200 गज व शहरी क्षेत्रों में 100 गज के मकान या फ्लोट हैं तो अब उनको 1.80 लाख से ज़्यादा इनकम मानी जा रही है। इसी प्रकार से यदि किसी किसान ने 1.80 लाख से ज़्यादा की फसल बेची जाती है तो उसकी इनकम भी ज़्यादा दिखाई जा रही है। जिन लोगों में पीपड़ी में कम इनकम दिखाई गई है और आरटीआई ज़्यादा भरते हैं, जब उसी आधार पर इनको शो हो रही है दोस्तों। ये कमी मैं आपको बताऊंगा। जो लोग आरटीआई भरते हैं दोस्तों, आरटीआई रिटर्न होती है वो भरते हैं, उन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा दोस्तों। ये एक नया भी अपडेट है और कैमरे के आगे सामने लेकर चाहूँगा। जिन लोगों को लगातार चक्कर काट रहे हैं दोस्तों, जो लोग यहाँ एडीजी ऑफिस में आ रहे हैं वो लोकल शहर के बंदे भी आ सकते हैं दोस्तों। ये खबर आपको पूरी देखिए। खबर भी आपको जानकारी बताना चाहूँगा। पीछे आपको जो जाना होगा दोस्तों, जो जोजू ब्लॉक का बीडीपीओ ऑफिस है, वहाँ पे बंदे बैठते हैं दोस्तों। सुशील नाम है उस बंदे का। दादरी में जो बोंद इलाका लगता है, बोंद बीडीपीओ रमेश बैठते हैं, उससे आप मिल सकते हैं दोस्तों। फैमिली आईडी में जो भी आपकी टूटी हो। और चरखी दादरी का इलाका बालडा ब्लॉक पड़ता है दोस्तों, वहाँ के बालडा बीडीपीओ सुनील से मिल सकते हैं। दादरी जो नगर पालिका चेयरमैन दोस्तों बक्सीराम सैनी है, उसके ऑफिस में मुकेश जी बैठते हैं, जो लगातार आईडी आयुष्मान कार्ड और फैमिली आईडी का जो देखते हैं दोस्तों। दादरी फिर एडीसी ऑफिस आ जाते हैं। एडीसी ऑफिस में जो फैमिली आईडी का देखते हैं, एडीसी ऑफिस 204 में देखते हैं, रविंदर कुमार देखते हैं दोस्तों। लगातार फैमिली आईडी के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम भी होगा। पर कुछ मेरे पास अभी जानकारी भी जो सामने आई है, मैं अभी एडीसी ऑफिस में गया था दोस्तों, वहाँ से नगर पालिका से कोई बंदा यहाँ पर एडीसी ऑफिस में भेज रहा है, बंदों को घुमा रहा है, लोगों को चक्कर काटने में मजबूर है, लोगों को परेशानी काम करने में लोगों को दिक्कत भी हो रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। राम राम भाऊ जी, फैमिली आईडी आप बनवाते हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है? ये मेरी फैमिली आईडी जी, पहले थी 1,80,000, अब कर दी 2.5 से 5। 2.5 से 5। अच्छा, मैंने 1 महीना तक बैठ दी जी। ये नंबर दे रखी है जी, 18 तो बैठ दी और ज़्यादा
तो आपका समाधान नहीं हो रहा। हाँ जी, नहीं हो रहा समाधान। कितनी इनकम है आपकी, क्या काम करते हो आप? जमींदार करा 1 किला है, 1 किला हो, एक किला। मिशी आंगनबाड़ी वर्कर है, उसके 20 तनख्वाह उसकी, और मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, इसमें कुछ आपने दिखा भी रखा हुआ, ये देखो तो आप जरा दिखा भी रखा हुआ, जरा देखना भी चाहेंगे। नहीं, आप काम क्या करते हो वैसे? जमींदार हो? हाँ, 1 किला हमारे पास। इसमें इनकम कितनी दिखा रखी है? कितनी 25-30 हज़ार होती है। और इसमें फालतू दिखा रखी है। हाँ, इसमें बात दे रखी है। 1 आदमी मेरे पास है, जमीन मेरे पास कितनी नहीं। बोलो तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? आमदनी होती हो क्या तो जो ठीक वो किया जाएगा। चलिए लोगों से और बात करेंगे। भाई साहब, हाँ जी, मेरी फैमिली आईडी में जी मेरी लेडीज है ना जी, उसको अलग से मुखिया बना दिया जी। आगे अलग से मुखिया बना दिया, वो मेरी फैमिली के यानी साथ ज्वाइंट नहीं हो रही। अलग से मुखिया बना, अलग से ये मुखिया। कब से आपकी परेशानी चल रही है? ये जी पी तो ये जिस तरह ये खोल ली है जी, साइड खोल ली है, नहीं हो जाएगी। मैं AD ऑफिस में भी लगाई है, एप्लीकेशन लगा रखी है, अब तक नहीं हुई थी उसमें। तो ठीक तो कैसे होगी वो? मतलब ऐसा मतलब आपने 2 बंदे हो फैमिली में? 2 बंदे हो? चार बंदे हो। 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं। ठीक है। तो लेडीज जो अलग से मुखिया बना मिशी दी, अलग से हाँ, एक मिनट भाई साहब। हाँ, जी, अलग से मुखिया बना दी हो। तो आप अलग इकट्ठा करना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, इकट्ठा करना चाहा वो भाई- इतनी ने उसमें। चलो कोई नहीं। लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना है कि भी एक ही मुखिया के 4 बंदों का जो डाटा है दोस्तों अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? मैं सरकार से जो मंत्री हैं महोदय हैं, सर आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, जो जनता में फैमिली आईडी, जो जनता का आयुष्मान और फैमिली आईडी बनाई जा रही है दोस्तों, उसमें बड़ी एक प्रॉब्लम भी मिल रही है, लोगों को बड़ी मुसीबत भी मिल रही है दोस्तों। इस बारे में भी हम अभी ही थोड़ी देर में आपके नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, जो बख्शीराम सैनी है दोस्तों, उनकी जुबानी में आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं फैमिली आईडी में, क्या कुछ लोगों को दिक्कत आती है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद कार्यालय के बाहर दोस्तों। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा को थोड़ा सा फोकस कर दे। कार्यालय नगर परिषद चरखी दादरी, चेयरमैन बख्शीराम सैनी के पास हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। बात भी करेंगे कमरे के सामने, जरा चलते चलते बात करेंगे। तो बख्शीराम सैनी का जो चेयरमैन है, अपने दादरी नगर परिषद के चेयरमैन दोस्तों, अभी भी दिखाना चाहूँगा, नाम भी दिखा दे, बख्शीराम सैनी चेयरमैन नगर परिषद। दोस्तों अंदर चलकर इनसे बात करेंगे क्या कुछ लोगों को शहर में प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली आईडी के लिए भी और भी मुद्दे को लेकर दोस्तों बात की जाएगी। जरा चलते हैं। तो दोस्तों दादरी जो नगर परिषद के चेयरमैन है बख्शीराम सैनी, उनके पास पहुँच चुके दोस्तों, बात करते हैं बख्शीराम सैनी से। और आज जो लोगों को आयुष्मान फैमिली आईडी में जो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, किस कारण से लोगों को दिक्कत आ रही है दोस्तों बताएंगे, कुछ चीज़ बताएंगे, कुछ इनकी बात भी सुनाएंगे दोस्तों, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ है, लोगों को क्यों आयुष्मान कार्ड बनवाने में दिक्कत आ रही है, फैमिली आईडी में क्यों इनकम ज़्यादा है लोगों की, क्यों लोग कितना करवाना चाहते हैं, क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपको सुनाते हैं। चेयरमैन साहब आपका चैनल पर सबकी बहुत चैनल है क्योंकि आजकल इनकम ज़्यादा वेरीफाई हो जाती है, कैसे ज़्यादा वेरीफाई होती है, क्यों रिटर्न भरते हैं लोग हांटते हैं कि वैसे मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना, मेरी फैमिली आईडी में दिक्कत आ रही है। कुछ ये ADC ऑफिस से कुछ हमारी जानकारी मिली है, हमें ये मिली है गाँव में 200 और शहर में 100 गज का मकान है, अंत्योदय श्रेणी से होंगे वो बाहर, ये जानकारी कुछ मिली है। कुछ और भी जानकारी कुछ ये भी 50 आईडी मिली है, कुछ और भी बदलाव है जो सरकार की तरफ से किया गया था फैमिली आईडी में, आयुष्मान कार्ड में। अभी थोड़ी देर पहले देखा ADC साइट भी बंद पड़ी, क्या करना, साइट इसलिए समय से क्यों बंद करती है, क्या कुछ है, जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए, पूरी जानकारी बताइए। साइट में ज़्यादा लोड होगा तो साइट बंद भी हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी, सर्विस करती है बार रिपेयरिंग भी होता है साइट का, इसलिए लोगों को ज़्यादा हम दिक्कतें कम कर दी और सभी बूथ ब्लॉक पर ये बिठा रखे हैं, ये कर रहे हैं। लगभग हम डेली 200-300 आदमियों को ठीक करवाते हैं शहर में। तो लोगों के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, लोग जैसे फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड उसको बनवाना होगा, या फैमिली आईडी में कोई दिक्कत होगी, उसके लिए क्या कुछ होगा, क्या कुछ सरकार की तरफ से नई राय है, नई गाइडलाइन क्या कुछ आई है। 1 जनवरी भी आने लग रहा है, 2023 का नया साल भी आने लग रहा है।
गाइडलाइंस कुछ नहीं है, लोगों की मजदूर है, कई बार इनकम ज़्यादा लिखी गई किसी कारण बस तो उनको ठीक करवा रहे हैं। पहले नहीं किसी को घर में नौकरी मिल गई तो उनका बढ़ रही है, वो उनके पास पूछा गया था BLO के थ्रू, उन्होंने जिन्हें ज़्यादा लिखवा दी को नहीं होगा तो उन्हें यस कर दी, और जो खामियां है वो पूरी करना चाहिए। कल कैंप लगाया था सभी बूथों में, तो लगभग कुछ होए काम, कुछ और नहीं होगा। कितने लोगों के अभी फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के हो चुके, कितने लोगों की उम्मीद है, क्या कुछ सरकार की योजनाएं थी? सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, अपने आयुष्मान कार्ड, भारत कार्ड और अपने चिराई योजना, बीपीएल कार्ड के लिए लोगों की होड़ मची हुई है। हर एक आदमी अपनी इनकम कम कमाना, तो मैं जनता से अपील करता हूँ जितनी भी इनकम हो अपनी वो अपनी सच्चाई से बताएं, जिससे भी आम जन जो गरीब लोग उनको सहायता मिल सके। और कई बार हर आदमी में वो इनकम कम करवा लेते हैं, तो उनसे अपील है अपना जो भी हो भगवान उनको ज़्यादा वो मैं यही कहूँगा इनकम भगवान भी सोचता नहीं कि भाई जैसा अपने दिमाग में चलेगा वैसे हम आगे करेंगे। तो चेयरमैन साहब मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, लोगों का जैसे काम होता है कुछ यहाँ की लेवल का काम है और ऑफिस का काम है, ऑफिस वाले ना करके ADG ऑफिस के चक्कर काटते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? मेरे पास अभी 2-3 केस आए थे, मैंने वहाँ से केस यहाँ पे भेजा, मैं वहाँ करवा लो। चेयरमैन साहब के पास जो बंदे बैठते हैं वही कर सकते हैं, वही बंदे वहाँ पे भेजते हैं, ऐसा क्यों जनता को गुमराह किया जाता है? मेरे अभी 2 केस मेरे सामने खुद आए थे दोस्तों, 2 केस मेरे सामने आए थे। मैं आपको केस भी नंबर तो मुझे नहीं पता, एक लेडीज थी कोई गांव से आई हुई थी, एक जेंट्स था, उसकी भी दिक्कत आई थी, उसके लिए मैंने भाई से बात की थी। तो चेयरमैन साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे 2 काम हो, बोंद का गाँव का काम हो, कहीं का भी हो, पर लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो गाँव का काम है, यहाँ शहर के लिए है, और गाँव के अलग अलग बोंद ब्लॉक मालक बैठा है, झोझू ब्लॉक मालक, बाढ़ा ब्लॉक मालक, वो अपने ब्लॉक वाइज करवाएं। यहाँ तो शहर का है, प्रॉपर शहर के 21 वार्डों के लिए हम यही करें। तो 21 वार्डों के लिए कहाँ एरिया आपने डिवाइड किया हुआ, कहाँ जो बंदों को जो लोकेशन होती है बंदों की, कौन से नाम है, जरा आप उससे बताएंगे कि भी कौन से गांव में आपके बंदे हैं, कौन से गांव में, कौन से शहर में बंदे हैं? हमारा बंदा एक ही है यहाँ गाँव का, ADC ऑफिस से लगती ड्यूटी, हमारे यहाँ मुकेश है, यहाँ लड़का इसकी परमानेंट ड्यूटी है, डेली आता है एक इतवार को छोड़कर, हम शनिवार को भी बुलाते हैं इसको, इन लोगों का ज़्यादा काम हो जाता है, लोगों को दिक्कत ना है। तो चेयरमैन साहब लोगों के लिए क्या कुछ और एक संदेश क्या संदेश है, अभी अपने आराम से काम करवाएं, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैं 9 से 5 यहीं बैठता हूँ शहर के अंदर, पहले कभी कोई प्रधान नहीं बैठा, 2 से 5 बैठता हूँ यहाँ, आप देखते हो कहीं नहीं मिलता हूँ, एक आधी बार कहीं तो मीटिंग हो और तो कहीं जाने का नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, कई सेवा के लिए कितना घंटा देखो आप। तो ये थे दोस्तों नगर परिषद के चेयरमैन बक्सी राम सैनी भाई, 2400 घंटे जो काम करते हैं, घर पे बैठे बैठे काम करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों लगातार, मैं कैमरा को थोड़ा जूम करके इधर दिखाएं, जो लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो लोगों के काम है, जो लोगों के काम काज है, जो लोगों के किसी प्रकार है वो काम किए जा रहे हैं, हर प्रकार के काम लोगों के हो रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, कुछ लोग भी हम हमारे पास मौजूद है। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी, आपका काम हो चुका है जी? फैमिली आईडी का कोई दिक्कत नहीं? आईडी का 15 हो गया जी, मेरे नाम में प्रॉब्लम है, वो नाम धर्मेंद्र का रखा है, धर्मेंद्र की जगह घूमते नहीं हो रहा, तो अब हो रहे हैं। चेयरमैन साहब के पास आए हैं, पर आश्वासन दे रहे हैं, चेयरमैन साहब कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे जी राम राम, ठीक से बोलिए, आपका काम हो गया जी? क्या कुछ करवाने खामियां तो कुछ न कुछ निकलती रहती है। इतना बड़ा ये कंपनी उठाया है, इनको मिस्टेक है, किसी का जो हमने सर्वे वाले पेमेंट की ज़्यादा दे रखी है, तो कई तरह की त्रुटियाँ चेयरमैन के पास आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, इसके मुताबिक तो ये काम तो बहुत साल 7 महीने अमूमन लग जाएंगे, इतना जल्दी होने वाला नहीं। और इस त्रुटियाँ तो है, एक आदमी कुछ मारेगा तो चलिए और भी कुछ लोगों से भी बात करेंगे। राम राम बोलिए, क्या काम है?
काम हो रहे हैं आपके? हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम। क्या काम है? प्रॉपर्टी क्या दिक्कत आ रही है? जी 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 सर नमस्कार। FDRD की ADC दफ्तर की गलती है, ADC दफ्तर की गलती है, ना कि बख्शी राम सैनी की। जो हर गांव के अंदर जो FDRD के जो आदमी भेजे थे उनको मैं खुद व्यक्तिगत सुनने वाला हूँ। ADC दफ्तर से फोन गया था कि हेलो ओके करके आप क्लोज करके आ जाओ। किसी भी गाँव में जो भी FDRD किसी गाँव में 5% के काम से गया और इस बात का सच्चा क्या प्रूफ भी आपके पास? हाँ मेरे पास प्रूफ है मेरे गाँव का। मैं खुद गया था अपने प्रॉब्लम लेकर और उन्होंने ओके कर दिया। इधर से फोन लगाया ADC दफ्तर को, ओके कराया और इधर से बात किया, उसने हमारी फोटो निकाली और CM ओके को भेज दिया। धन्यवाद। जब भाई लोगों को ऐसी त्रुटियां है, लोगों को क्यों खामियां आ रही है, क्यों लोगों को चक्कर बार बार में ठोकरें खाने को मजबूर किया जा रहा है अफसरों के द्वारा काम काज नहीं किया जा रहा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े काम के दावे करते हैं, पर काम नहीं हो पाता। ये जनता की खुद मुंह बनी जुबानी है, आपको भी सुनाते हैं। और बताऊं साहब, उन्होंने बोला अभी प्रॉब्लम डाल दिया कि FDRD को अलग नहीं कर सकते, पहले मीटर लगवाओ। यानी घर में गुंजाइश 1 मीटर की है, छोटा घर है, उसमें बोलो डबल मीटर लगाओ तब FDRD अलग पड़ेगा। अलग अलग वो लगाते जा रहे हैं कंडीशन, अलग कंडीशन लगाते जा रहे हैं, जबकि दफ्तर के अंदर वो नहीं है। और FDRD का पब्लिक का 5% भी अगर कोई एक जिला के 5% काम हो गया तो गारंटी है जी हर गाँव का। सरकार के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, लोगों को किसी प्रकार के काम में दिक्कत नहीं आएगी। पर ऐसा क्यों है? जनता क्यों त्राही बन रही है? अधिकारी कोई भी अधिकारी होगा अपना गला ताल है, यानी हुक्म मानता है इस CM साहब का, लेकिन उसको काम नहीं करते। CM को क्या दोष देंगे? हम बैठी उसको ऐसे ओके थैंक यू CM मनोहर लाल खट्टर फोटो उतार करके ओके करके तो मनोहर लाल देख रहे थोड़ा सा करने वाले तो ADC दफ्तर था। अभी बख्शी राम सैनी ने बैठा तो दिया इधर, लेकिन वो नहीं करेंगे तो बख्शी राम सैनी क्या करेगा? लोग तो उधर से बोलता है ADC दफ्तर से, लोग तो हरियाणा सरकार को उधर बैठे हुए कर्मचारी खोलते हैं, लोग तो कर्मचारी खोलते हैं, वो कर्मचारी खोलते नहीं, काम ही नहीं करते। और गारंटी है जी अगर हो जाए तो बेशक ऑफर कर दो कितना है, जिला चौकीदारी का नहीं। इसी तरह जो पीछे नहीं हुआ है ना, पहले पासूरी उत्तम जैसे होया था, ऐसे ही दादी के साथ क्यों लोगों को बड़ी एक दिक्कत भी आ रही है, बड़ी परेशानी भी आ रही है। DC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, नगर परिषद के जो चक्कर होते हैं दोस्तों काट रहे हैं, चक्कर काट के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। मैं सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी निवेदन करना चाहूँगा, सर थोड़ा सा दादरी का दौरा कीजिए और ADC ऑफिस का भी दौरा कीजिए, और दादरी में जो लोगों के फैमिली ID में दिक्कत आ रही है, फैमिली ID में जो नाम में दिक्कत चल रही है और भी कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट भी, एक निवेदन भी आपसे करना चाहूँगा, जो लोगों के काम है वो हुए आयुष्मान कार्ड के अंदर इसीलिए दादरी की मैं थोड़ा काम कर आयुष्मान कार्ड इसीलिए पेंडिंग। ये थे वार्डवासी, क्या नाम है? धर्मेंद्र, वार्डवासी 17 से धर्मेंद्र जी थे, जिन्होंने कहा वाकई में ऑफिस की गलती है, चेयरमैन साहब की कोई गलती नहीं है। भाई चेयरमैन साहब अपना काम जो स्वयं करते हैं, काम भी दिखा देते हैं। अभी भी बंदे मिलने आए हुए हैं, MC लोग भी मिलने आए हुए हैं, जो काम है भाई मुकेश जी कर रहे हैं, लगातार काम आपको दिखाते रहे। दोस्तों तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सबके बोल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।